नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस संसार में आने के बाद हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, हमें उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म हैं तो फिर क्या कहने, और यदि कर्म बुरे हैं तो उनका फल जितनी जल्दी मिल जाए समझिए छुटकारा मिल गया। लेकिन यदि उस बुरे कर्म का फल मिलने में समय लगा तो जान लीजिए कि बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उस बुरे कर्म का फल उतना ही कठिन, उतना ही तकलीफदायक होता है। आज इन्हीं सब बातों पर एक कहानी लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है कर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं। वह दोनों सगे भाई थे। एक का नाम था शंख और दूसरे का नाम था लिखित। गुरु और माता पिता के द्वारा शिक्षा पाई थी, पूजनीय आचार्यों से प्रोत्साहन पाया था, मित्रों द्वारा सलाह पाई थी। उन्होंने वर्षों के अध्ययन, चिंतन और अन्वेषण के पश्चात जाना था कि दुनिया में सबसे बड़ा काम जो मनुष्य के करने का है वह ये है कि अपनी आत्मा का उद्धार करे। मूर्ख इसे नहीं जानते। वे पत्ते पत्ते को सींचते फिरते हैं, फिर भी पेड़ मुरझाता ही चला जाता है। संसार की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी प्रकार की समस्याएं इसी एक बात पर निर्भर करती हैं कि आदमी ईमानदार बने, सदाचारी हो, आत्मकल्याण करे। वे दोनों भाई शंख और लिखित इस तत्व को भली प्रकार जान लेने के बाद तपस्या करने लगे। पास पास ही दोनों के कुटीर थे। मधुर फलों के वृक्षों से वह स्थान और भी सुंदर एवं सुविधाजनक बन गया। ये दोनों भाई अपनी अपनी तपोभूमि में तप करते और यथा अवसर आपस में मिलते जुलते भी। एक दिन लिखित भूखे थे। वे भाई के आश्रम में गए और वहां से कुछ फल तोड़ लाए। उन्हें खा रहे थे कि शंख भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, यह फल तुम कहां से लाए? लिखित ने उन्हें हंसकर उत्तर दिया, तुम्हारे आश्रम से। शंख यह सुनकर बड़े दुखी हुए। फल स्वयं कोई बहुत मूल्यवान वस्तु न थे। दोनों भाई आपस में फल लेते देते भी रहते थे, किंतु चोरी से बिना पूछे नहीं। उन्होंने कहा, भाई यह तुमने बुरा किया। किसी की वस्तु बिना पूछे लेने से तुम्हें चोरी का पाप लग गया। लिखित को अब पता चला कि वास्तव में उन्होंने पाप किया है और पाप के फल का बिना भोगे छुटकारा नहीं हो सकता। दोनों भाई इस समस्या में उलझ गए कि अब क्या करना चाहिए। पाप का फल तुरंत ही मिल जाए तो ठीक, अन्यथा प्रारब्ध में जाकर वह बढ़ता ही रहता है और आगे चलकर ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। निश्चय हुआ कि इस पाप का फल शीघ्र ही भोग लिया जाए। चूंकि दंड देने का अधिकार राजा को होता है, इसलिए लिखित अपने कार्य का दंड पाने के लिए राजा सुद्युम्न के पास पहुंचे। इस तेज मूर्ति तपस्वी को देखकर राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें उच्च सिंहासन पर बिठाया। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़कर तपस्वी से पूछा, महाराज कहिए मेरे योग्य क्या आज्ञा है? लिखित ने कहा, राजन मैंने अपने भाई के पेड़ से चोरी करके फल खाए हैं, सो मुझे दंड दीजिए, इसीलिए आपके पास आया हूं।
राजा बड़े असमंजस में पड़ा। इस छोटे से अपराध पर इतने बड़े तपस्वी को वह क्या दंड दे, और वह भी ऐसे समय जबकि वह स्वयं अपना अपराध स्वीकार करते हुए दंड पाने के लिए आया है। राजा कुछ भी उत्तर न दे सका। तपस्वी ने उसके मन की बात जान ली और उन्होंने न्यायाधिपति से स्वयं ही पूछा कि बताइए, शास्त्र के अनुसार चोरों को क्या दंड दिया जाता है। न्यायाधीश अपनी ओर से बिना कुछ कहे शास्त्र का चोर प्रकरण निकाल लाए। उसमें विधान था कि चोर के हाथ काट लिए जाएं। यही दंड मुझे मिलना चाहिए, तपस्वी ने कहा। न्याय दंड किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। व्यक्तियों का ख्याल किए बिना निष्पक्ष भाव से जो व्यवहार किया जाए वही सच्चा न्याय है। राजन, तुमने मुझसे आते समय यह पूछा था, मेरे योग्य क्या आज्ञा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि शीघ्र ही मेरे दोनों हाथ कटवा डालो। राजा विवश था। उसे तपस्वी की आज्ञा पालन करनी पड़ी। अपने अपराध का दंड पाकर तपस्वी लिखित प्रसन्नतापूर्वक आश्रम को लौट आए। अपने भाई की कर्तव्य परायणता को और कष्ट सहनशीलता को देखकर शंख का गला भर आया और वे उनके गले से लिपट गए। शंख ने कहा, अपराधी हाथों को लेकर जीने की अपेक्षा बिना हाथों के जीना अधिक श्रेष्ठ है। लिखित, पाप का फल पाकर अब तुम विशुद्ध हो गए। शंख की आज्ञानुसार लिखित ने पास की नदी में जाकर स्नान किया। स्नान करते ही ये क्या हुआ, उनके दोनों हाथ फिर वैसे ही उगाए। वे दौड़े हुए भाई के पास गए और उन नए हाथों को आश्चर्यपूर्वक दिखाया। शंख ने कहा, भैया, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम लोगों की तपस्या के कारण यह क्षतिपूर्ति हुई है। तब लिखित ने और अधिक अचंभित होकर पूछा, यदि हम लोगों की इतनी तपस्या है तो क्या उसके बल से उस छोटे से पाप को दूर नहीं किया जा सकता था। शंख ने कहा, ना, पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है। उसे बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, आज की कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा। कैसी लगी कहानी आपको। बच्चों को भी अपने इस कहानी को अवश्य सुनाइएगा। कहानी पसंद आए तो अपने चाहने वाले अपने इष्ट मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी इस कहानी को सुनने के लिए प्रेरित करिएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही इस कहानी को दूसरों को भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि इस कहानी को सुनने के बाद अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।